जाइए ना, कोई भी घुसिए। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम फिर से चलेंगे और गांव-गांव, पंचायत में पदाधिकारी लोग जाएगा और आप लोगों का समस्याओं का निदान होगा। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ दीदियों, आपकी खुशियों के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज 56,691 महिलाओं के खातों में 25,000 रुपए की राशि स्थानांतरित हो चुकी है। अब समय है सांकेतिक रूप से हमारी कुछ दीदियों को सम्मान देने का। इससे पहले मैं चाहूंगी एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कीजिए। आप जिनके हाथों में मोबाइल है उसकी फ्लैश लाइट्स को ऑन करके अपनी चमक को दिखाइए, अपनी खुशियों को दिखाइए, अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन करके, और थोड़ा सा अपने हाथ को वेव कीजिए। ये जगमगाती रोशनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों की। एक बार पूरा हाथ ऊपर कर लीजिए, जिनके हाथ में भी मोबाइल है उसके लाइट्स को ऑन कर लीजिए। और अब सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लाभुकों के बीच में चेक और स्वीकृति पत्रों का वितरण करने का समय है। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी तेरेसा बास्की, बरहेट साहिबगंज से, और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से। और ये चमचमाहट रहती रहनी चाहिए, आपके मोबाइल जगमगाते रहने चाहिए। क्या बात है, पीछे भी। ये है तेरेसा बास्की, बरहेट साहिबगंज से। अगला नाम होगा समा परवीन, हेहल रांची से। अगली लाभुक समा परवीन, हेहल रांची। पूरा हाथ ऊपर करके, उधर के लोग भी और उधर के लोग भी मोबाइल के फ्लैश लाइट्स को ऑन कर लीजिए और दिखाइए अपनी खुशियों को। और बाकी लोग जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है तालियां बजाते रहिए। लक्ष्मी देवी अगली लाभुक होंगी, लक्ष्मी देवी कोडरमा से। हमारी अगली लाभुक लक्ष्मी देवी कोडरमा से। दूर चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम से। उसके बाद कविता कुमारी हजारीबाग अगली लाभुक होंगी, कविता कुमारी हजारीबाग। ये हैं लक्ष्मी देवी। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2500 रुपए का चेक प्राप्त करते हुए मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं आप हैं। इसके बाद आएंगी डमी चेक प्राप्त करते हुए अमेशिका कुमारी मधुर अगली लाभुक होंगी, अमेशिका कुमारी मधुर। उसके बाद आएंगी कविता कुमारी, आप हैं हजारीबाग जिले से। बहुत सहृदयता से बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। कविता कुमारी हजारीबाग से आप अपने फ्लैश लाइट्स को और अपनी तख्तियों को ऊपर रखिए। ये यादगार से पल है, हमेशा याद रहने चाहिए। दीपा कुमारी लातेहार से हमारी अगली लाभुक होंगी, दीपा कुमारी लातेहार से। सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है 2500 रुपए का। सुशीला मुर्मू खूंटी जिले से अगली लाभुक होंगी, सुशीला मुर्मू खूंटी जिला। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। लक्ष्मी मुंडा पूर्वी सिंहभूम अगली लाभुक का आमंत्रण होगा। आप हैं लक्ष्मी मुंडा पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से। लक्ष्मी मुंडा इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सुशीला मुर्मू के बाद आएंगी लक्ष्मी मुंडा। सुशीला मुर्मू दुमका जिले से आप हैं, झारखंड। ट्रैफिकिंग एवं शोषण का भी शिकार होता है, महिलाएं होती। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से जो समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध। मैं एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का मुख्य विपक्षी दल
उनके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड की धरती पर देवी देवताओं और सभी धर्मों के रहनुमाओं को आप नहीं उतार पाए। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है देवता वही बसते। मैं अपनी बातों को संक्षेप करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आपने नारी की पूजा की है। जरूर झारखंड की धरती पर हर धर्म के देवता यहाँ पर स्थापित होंगी, ये हमें विश्वास है। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी 2017-18 के बजट में महिलाओं के विकास के लिए जेंडर बजट लागू किया था और महिलाओं के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपया का निर्धारण किया गया था। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो 6,000 करोड़ रुपया कहाँ गए? महिलाओं का उत्थान क्यों नहीं हुआ? आर्थिक सामाजिक रूप से झारखंड की महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये प्रश्न मैं आज मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अंत में सिर्फ एक उदाहरण के साथ, आपने कहा कि महिलाओं का विकास होगा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 2017-18 में आपने घोषणा की थी, सरायकेला, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, एक देवघर को छोड़कर किसी भी जिला में तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई घोषणा के आलोक में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना आज तक नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि आपके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड के धरती पर सही मायने में देवी देवताओं को स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ चलते चलते एक बात और, बड़ी आलोचना लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। इस मंच से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस राज्य में लगभग 38 लाख लोगों को गैस का चूल्हा उपलब्ध कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी क्या बता सकती है कि गैस के चूल्हा आज किस स्थिति में पड़े हुए हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? इन्हीं बातों के साथ मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पार्ट 2 आपकी सरकार, और जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है अभी आगे देखिए, ये इतनी बड़ी लकीर है कि इस लकीर को मिटाना अब ये किसी के बस की बात नहीं। और अब आप देखेंगे जो हमने पहले ही इस बात के लिए कहा था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी रीढ़ की हड्डी है। वो जब तक मजबूत नहीं होगा, राज्य के विकसित पायदान पर राज्य को ले जाना बहुत कठिन है। सीमेंट, छड़, बिजली के उद्योग तो आप लोगों ने यहाँ देखा ही, उससे कितना भला हो पाया इस राज्य के लोगों को आपने देखा। लेकिन अब आप देखेंगे कि अब राज्य की महिलाएं इस राज्य की दिशा और दशा कितने मजबूती के साथ बदलेंगी। और जो हमारे राजवासी हैं, जो आज तक उनके हाथ पैर सभी चीज़ों को गरीबी और कई तरीके के बेड़ियों से बांधा जा चुका था,
और बरसों बरस तक इस दंश पर वो अपना जीवन समाप्त करते गए। अब देखिएगा कि वो बेड़ियां कितनी तेजी से टूटेंगे। सर गैस वाले मामले पे कब होगा? गैस अब देखो, उसकी जरूरत नहीं है। अब ये गैस ऐसे हजारों गैस अब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मन बना लिया, तो ये खुद ही उसका व्यवस्था निकालेंगे। सर विपक्ष का सवाल कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हाँ? विपक्ष का सवाल कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? जा रहा है ना पैसे। हाँ? लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी, और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। आप इन पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब कलम कपड़ा लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं, जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं, जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा।